अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, नया साल आने वाला है, चंद दिन रह गए हैं और पोलैंड ने वर्क वीज़ा, वर्क परमिट इसका फिर से ऐलान किया है। और ये है आपका डायरेक्ट, आप वीज़ा ले सकते हैं, वर्क परमिट डायरेक्ट हेयरिंग है ये 2023 की। और अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपका वीज़ा बिल्कुल मिलेगा। और जो वैकेंसियाँ इन्होंने अब दी हैं, या एक आध दिन में वो अपनी वेबसाइट, जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, उसमें डाल देंगे। उसमें हाई जो ड्राइवर हैं, मतलब बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, ट्रॉलर वगैरह, ट्रेलर वगैरह जो चलाते हैं, बड़े ट्रक्स वगैरह, उनके लिए ड्राइवर की भी ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए जो लोग इंडिया में, पाकिस्तान में और जहाँ भी वो रहते हैं, बांग्लादेश से हैं और नेपाल से हैं, तो उनके पास जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल होना चाहिए। वो इंटरनेशनल आप वहीं से अपनी कंट्री से करवा सकते हैं। और अगर आप कहीं और रह रहे हैं, किसी और कंट्री में, सऊदी अरेबिया में, दुबई, कतर, कुवैत वगैरह में, तो हो सकता है आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो। अच्छा, इसकी दो सूरतें हैं। इंटरनेशनल की बात मैंने इसलिए की है कि अगर तो आपको डायरेक्टली जो कंपनी है वो हायर करती है, तो फिर ये उसकी ज़िम्मेदारी है आपका लाइसेंस चेंज करवाने में। वो आपका ख़ुद चेंज कराएगी लाइसेंस, ठीक है। अगर आप प्राइवेट तौर पे आप आए हैं और आपके पास जो है वो हैवी व्हीकल का लाइसेंस है, तो फिर आपको प्रॉब्लम बन सकती है उसको चेंज कराने में। चेंज तो हो जाएगा वो, लेकिन पोलैंड में चेंज हो जाएगा। मैं पोलैंड की बात सिर्फ कर रहा हूँ, मैं किसी और यूरोपियन कंट्री की बात नहीं कर रहा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम काफ़ी लगेगा, उसके ऊपर पैसा भी लगेगा। अगर कंपनी डायरेक्ट आपका लाइसेंस चेंज करवाती है तो फिर वो फौरी तौर पे करवा लेगी, उसके पास अथराइज होते हैं, वो आपका करवा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा इनको ज़रूरत है मोटर मैकेनिक की, डेंटिंग पेंटिंग कार की, और जो ये काम करते हैं लकड़ी का काम, वुड्स का काम करते हैं, कारपेंटर्स, इसकी ज़रूरत है इनको। और उसके अलावा जो है इनको ज़रूरत है खेती बाड़ी की, जो खेती बाड़ी का काम जानते हैं, ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, मतलब जो भी खेती बाड़ी में होता है वो जानते हैं, उसकी ज़रूरत है इनको। कंपनीज, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनकी ज़रूरत है। उसके लिए आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद ही काम सिखा देते हैं। और उनके काम ही ऐसे होते हैं कि मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने एक चीज़ बनानी है तो वो खुद ही आपने खुद ही बनानी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ करें अगर कंप्यूटर कहीं बन रहा है, लैपटॉप कहीं बन रहा है, तो आपने कंप्लीट लैपटॉप नहीं बनाना। आपको बता दिया जाएगा ये बॉडी है इसकी, आपने इसकी बॉडी को बनाना है। कोई एक पुर्जा है, वो एक पुर्जा आदमी बना रहा है, वो आगे आगे चलते जा रहे हैं, इस तरह करके वो लैपटॉप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक लैपटॉप जो है पता नहीं 2000 लोगों के हाथों से गुजर कर फिर वो लैपटॉप तैयार होता है, मोबाइल तैयार होता है। इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं वो अकेला आदमी नहीं बनाता, वो एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क के साथ वो काम किया जाता है, इसलिए वो काम आपको खुद सिखाते हैं। अच्छा जी, अब मसला है वर्क परमिट का मसला ये है कि या तो आप इनकी वेबसाइट जो है, जेन्युइन वेबसाइट, वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप ढूंढें कि, क्योंकि मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मैसेज करते हैं जी हमें नहीं मिल रहा। भाई, आप सही तरीके से अगर उसको ढूंढेंगे उस वेबसाइट को, तो आपको वहाँ पे वर्कर की जो डिमांड है वो भी मिलेगी,
आपका स्केल भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको। हाँ, अगर आप नहीं ये काम कर सकते ढूंढने का या वेबसाइट में जाके अपनी जॉब ढूंढने का, तो फिर आपको जाहिर है कि फिर पैसे देने पड़ेंगे एजेंटों को। तो फिर आप उनके पास जाएंगे, वो 1 मिनट के अंदर आपको ढूंढ देंगे और लेकिन वो दिखाएंगे नहीं आपको वो, लेकिन उनको पता होता है कि हमने किस तरीके से, क्या तरीकाकार है इसको ढूंढने का, वो ढूंढ लेते होते हैं। तो ये पोलैंड का जो है, ये अभी जो मुझे कल इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली है पोलैंड अवेसी से, तो वो उन्होंने यही बताया है कि डायरेक्ट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को शॉर्ट बनाया करूं, छोटी छोटी बनाया करूं, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो बच सके। और इसके अलावा जो होटलिंग में भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, वेटरिंग की जॉब है, डिश वॉशिंग की जॉब है, कुक की शेफ़ जो होते हैं, कुक होते हैं जो, उनकी जॉब है। लेकिन वो अगर कोई आप स्पेशल किसी कंट्री का खाना बनाना जानते हैं, तो वो भी अपनी सीवी में जो है वो आपने इंटर करना है। और ये अब जितना भी लंबा करेंगे वीडियो को, वो बनती जाएगी। वीडियो का क्या है, लेकिन ये है कि फिर वो आप लोगों को समझ भी नहीं आती कि मैंने क्या कहा है। तो इसके अलावा जो मैं इंटरव्यू का, मैंने आपको थंबनेल में बताया कि इंटरव्यू जो है वो कैसे होगा आपका, और क्या सवाल आपसे लिए जाते हैं, किए जाते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी होगी, जो मैं कह रहा हूँ आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले, अगर तो आपका एग्रीमेंट हुआ है किसी कंपनी से, तो उस एग्रीमेंट के जो अंदर लिखा हुआ है ना, उसी से आपका इंटरव्यू होता है। ये एक बात पक्की है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन लोगों के एग्रीमेंट हो गए हुए हैं, वो इंटरव्यू के लिए जाएं, तो उससे पहले 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 बार जो है आपका एग्रीमेंट, उसको आप पढ़ें। अच्छा, वहाँ पे एक और बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं कि सवाल करने वाला, इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है, जी आपको किस कंपनी ने बुलाया है, किस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि उनके पास भी वो एग्रीमेंट की कॉपी होती है, वो आपसे सिर्फ जानने के लिए। लेकिन आप लोगों को इतना नहीं पता होता कि वो कौन सी कंपनी है जिसने आपको एग्रीमेंट करके दिया है। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें। आपके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ नहीं है। इसको आपने याद रखना है कि आपको किस कंपनी ने हायर किया है। उस कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए, उसका एड्रेस याद होना चाहिए। जिसने आपको वो किया है, एग्रीमेंट किया है, उस आदमी का नाम भी लिखा होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सवाल, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है, जी आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बड़े बड़े गलत जवाब लोग दे देते हैं। इसका सही जवाब जो है, और सादा जवाब जो है, जो उसको मुतमिन कर देगा, वो ये है कि जी मैं अपनी बेहतरी के लिए, वहाँ पे सैलरी अच्छी है, इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने जो मेरी आने वाली ज़िंदगी है उसको मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, अगर आप किसी और मुल्क में काम करके वापस अपनी कंट्री आ चुके हैं, तो आपको वर्क परमिट मिल गया है, आपको एग्रीमेंट मिल गया है, आपका इंटरव्यू है, आपसे वो सबसे पहला सवाल करेगा, जी आपने कहाँ कहाँ काम किया। तो आप कहें जी मैंने सऊदी अरब में किया, कुवैत में किया। तो वो आपसे सबसे पहले फिर यही सवाल करेगा कि वहाँ से क्यों छोड़ा, वहाँ से क्यों आए। उसका जवाब आपके पास पता क्या होना चाहिए कि जी वहाँ पे वर्क जो है, वर्क टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से सैलरी बहुत कम है, इसलिए मैंने आगे उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं अपनी कंट्री वापस आ जाऊँ। ये उसका सही आंसर है, वो मुतमिन होगा 100%। जो आपसे इंटरव्यू लेने वाली है या लेने वाला है, वो आपके इस जवाब से मुतमिन होगा। उसके बाद वो आपसे सवाल करेंगे। अगर आप पोलैंड चले जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप कंपनी में चले जाते हैं, आप काम करते हैं, वहाँ पे जाके आपको काम पसंद नहीं आता, तो आप क्या करेंगे।
यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत बयानी करते हैं। क्या कहते हैं वो, जी हम जंप कर जाएंगे, हम किसी और कंट्री में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपका वीज़ा उसी वक्त वो रिजेक्ट कर देगा। आपका वहाँ पे जवाब बनता है कि जी अगर वो काम मुझे पसंद नहीं आया तो जो मेरा हेड है मैं उससे बात करूँगा कि जी मुझे इस काम में ये प्रॉब्लम है, मुझे मेरा जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज कर दें। तो वो लाजमी जो है वो आपका जो आपसे ऊपर आपका जो बॉस है वो आपकी बात को सुनेगा और मेरे लिए कोई आसान सा काम जो कि मैं बड़ा इजी कर सकता हूँ वो मुझे देगा। उसके बाद उसका सवाल होगा कि अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है वहाँ पे तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपके पास जवाब होना चाहिए, जी मैं वापस अपनी कंट्री में आऊँगा। ये आपने नहीं कहना कि मैं जंप करके मैं फलां जगह पे चला जाऊंगा, उस कंट्री में चला जाऊंगा, वहाँ जाके ट्राई करूंगा। ये देखें, मैंने आपको ना छोटी सी वीडियो बना के उसमें एक मेन पॉइंट मैंने बताए हैं जो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकते अगर आप इस तरीके के जवाब उनको देंगे तो। और जब भी आपके साथ वो क्वेश्चन करे तो आपने सर झुका के ऐसे बात नहीं करनी। आपने आंखों में आंखें डाल के कॉन्टेक्ट विद आई, आंखों के साथ आंखें मिला के आपने बात करनी है। ये एक बहुत बड़ा एक मैं आपको बताऊं, इससे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। अगर आप सर झुका के बात करेंगे तो वो समझ जाएगा कि यार इसमें इस बंदे में ये वो चीज़ नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो के हवाले से, पोलैंड के हवाले से। हालांकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वो वीडियो वही बात के बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं शॉर्टली कोशिश मेरी होती है कि मैं शॉर्ट मेजर चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैं पहले भी कई मरतबा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं डायरेक्टली जो है एम्बेसियों से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। जो मुझे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई आपको वीज़ा नहीं दे सकता, मैं आपको कोई एग्रीमेंट नहीं दे सकता, मैं आपको रिस्पॉन्स लेटर नहीं दे सकता। इसलिए मुझे इस किस्म के सवाल ना किया करें। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और वो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। गलत बयानी मैं नहीं करता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।